हेलो गाइस, जय हिंद एवरीवन। और आज हम बात करने वाले हैं वेटो पावर्स के बारे में। हम लोग ने फर्स्ट इसमें जो मतलब फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने बात की थी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन बारे में, लेकिन उनके बाद इम्पीचमेंट, ओथ एंड अफर्मेशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस हम लोग ने बात की थी। बाद में सेकंड हम लोग ने वीडियो में बात की थी उनके लेजिस्लेटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशरी पावर्स, मिलिट्री पावर्स, फिर उनके फाइनेंशियल पावर्स के बारे में, फिर इमरजेंसी प्रोविंस के उनके बारे में बात की थी। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उनके वेटो पावर के बारे में। राइट, इतना वो थर्ड लेक्चर है। अगर आप डायरेक्टली थर्ड लेक्चर देखोगे तो आपको नहीं समझने वाला है। सो जस्ट गो इन प्लेलिस्ट एंड वॉच फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो आज हम बात करेंगे वेटो पावर। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेटो पावर होता क्या है? मेक इट वन मिनट। व्हाट इज वेटो पावर? मैं आपको बताता हूँ। पावर मीन्स पावर मतलब भारतीय राज्य घटने में प्रेसिडेंट के लिए जब भी कुछ मतलब होता है ना, एक्स्ट्रा पावर्स दी जाती है कि लाइक प्रेसिडेंट कैन यूज हिज वेटो पावर्स इन एनी केस। लाइक जब कुछ हो जाएगा आपातकालीन, तब प्रेसिडेंट कैन यूज हिज वेटो पावर। सिंपली इसमें कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ वेटो पावर क्या है। अगर आप अभी इसमें लेक्चर ये पढ़ोगे तो हम लोग ने जैसे कि सेकंड इसमें उनके लेजिस्लेटिव केस में पढ़ा था कि उन लोगों ने कैसे बिल के लिए पास किया, तो सेम थिंग है यहाँ कि व्हाट इज अ वेटो पावर। अब बिल पास बाय पार्लियामेंट मतलब जब भी कोई लॉ होता है वो पार्लियामेंट से पास होता है तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो प्रेसिडेंट के पास थ्री अल्टरनेटिव होते हैं। एक तो गिव असिस्ट, मतलब वो तो हाँ बोलेंगे, विथहोल्ड इज असिस्ट मतलब ना बोलेंगे, या फिर वो जो बिल है वो ये रिटर्न करते हैं। वो रिटर्न किसे करते हैं? ये जो रिटर्न करते हैं फिर वो रिटर्न करेंगे रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट के लिए। लेकिन वो ये बिल है जो रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट के लिए पास होते हैं, अगर वो फिर से पास होता है पार्लियामेंट से, तो प्रेसिडेंट शुड हैव टू गिव हिज असिस्ट, मतलब प्रेसिडेंट को हाँ ही बोलना पड़ता है इसमें। इसे बोलते हैं वेटो पावर। समझे? ये हो गया अपना पार्लियामेंट का। लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव में कैसा होता है यही सेम टाइम हमने पढ़ा था। अ बिल पास बाय स्टेट लेजिस्लेटर, मतलब गवर्नर थ्रू वो बिल आता है। और जब वो बिल आता है गवर्नर थ्रू तो वो इवन प्रेसिडेंट हैज थ्री राइट्स। प्रेसिडेंट के पास उस टाइम भी गिव असिस्ट होता है, एक तो विथहोल्ड असिस्ट होता है, और एक तो रिटर्न हो सकता है। लेकिन वहां कैसे होता है, अगर प्रेसिडेंट ने वो बिल रिटर्न किया गवर्नर को तो और गवर्नमेंट ने वो बिल फिर से स्टेट लेजिस्लेटिव में गया, वो वहां से पास हुआ तो, लेकिन बोलते हैं ना मतलब प्रेसिडेंट जो होते हैं वो उनको ऐसा मतलब वहां बोलते हैं जबरदस्ती नहीं होती कि आपको हाँ ही बोलना है। ही कैन वन मोर टाइम रिकंसिडर कर सकते हैं, या वो बिल जो होता है वो स्टेट लेजिस्लेटर का वो इसे विथहोल्ड कर सकते हैं। बट इन पार्लियामेंट अगर वो रिपास मतलब रिकंसिडरेशन के फिर से और रिपास होता है तो प्रेसिडेंट को हाँ ही बोलना पड़ता है। ये डिफरेंस जो है ये आप इसमें जान लीजिए। ओके, तो अभी पीछे आते हैं। अभी प्रेसिडेंट में वेटो पावर। तो इंडिया में थ्री टाइप्स की वेटो है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर फोर टाइप्स ऑफ वेटो। हम इसे एक एक करके पढ़ेंगे। एब्सोल्यूट वेटो, सस्पेंसिव वेटो, पॉकेट वेटो एंड क्वालिफाइड वेटो। अभी इंडिया में देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेटो। एब्सोल्यूट वेटो, सस्पेंसिव वेटो एंड पॉकेट वेटो। ये जो टर्म है ये क्वालिफाइड जो वेटो है ये इंडिया में यूज नहीं होता। इट इज ओनली यूज इन यूएसए। तो हमें ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम के लिए कि विच फॉर्म ऑफ वेटोज आर यूज इन इंडिया, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव, पॉकेट, क्वालिफाइड। तो आपको ध्यान रखना है कि ये तीन टर्म्स है आर यूज इन इंडिया, और ये जो टर्म्स है ये इंडिया में यूज नहीं होता। क्वालिफाइड वेटो इज ओनली यूज इन यूएसए, नॉट इन इंडिया। ओके, नीचे आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी एब्सोल्यूट वेटो होता क्या है। फर्स्ट जो है एब्सोल्यूट वेटो। तो एब्सोल्यूट वेटो होता क्या है? एब्सोल्यूट वेटो मींस टू विथहोल्ड डिसअसेस, मतलब मना करना। मतलब एब्सोल्यूट वेटो में सिंपली ये है कि प्रेसिडेंट जो भी बिल आता है उसे मना करते हैं, मतलब बिल एंड्स एंड डिड नॉट बिकम एक्ट इज नोन एज एब्सोल्यूट वेटो। ओके, और अभी एब्सोल्यूट वेटो ये टू एक्सरसाइज में ये होता है। फर्स्ट इज अ प्राइवेट बिल। अभी प्राइवेट बिल मतलब क्या होता है? बिल पास बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट अ मिनिस्टर एंड हु इज नॉट फ्रॉम अ रूलिंग पार्टी, उसे बोलते हैं प्राइवेट बिल। मतलब जो भी इंसान लाइक अभी बीजेपी सरकार जो है, मतलब बीजेपी है, वो बीजेपी पार्टी सरकार में है, लेकिन अगर जो कोई एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो कांग्रेस से आया और उसने वो जो है मतलब वो बिल है वो उसने प्रेसिडेंट को दिया, सो ही इज नॉट अ फ्रॉम रूलिंग पार्टी, इवन ही इज नॉट अ मिनिस्टर, तो उसे बोलते हैं प्राइवेट बिल। फिर सेकंड आता है अपना गवर्नमेंट बिल। ओके, फिर सेकंड आएगा गवर्नमेंट बिल। अब गवर्नमेंट बिल मतलब क्या होता है पहले हम इसके पढ़ेंगे फिर जानते हैं। व्हेन अ कैबिनेट रिजाइंस एंड न्यू कैबिनेट एडवाइसेस द प्रेसिडेंट नॉट टू गिव असेस टू सच बिल इज नोन एज गवर्नमेंट बिल। इसमें क्या होता है, बिल जो होगा वो पास होगा। जब बिल जो होता है वो पास होगा और उसके बाद जैसे ही कैबिनेट रिजाइन करती है, बिल पास होने मतलब इनकेस अगर बिल पास होगा, पुराने वाले कैबिनेट है उन्होंने बिल पास कर दिया और उसके बाद कैबिनेट कैबिनेट जो है कैबिनेट मिनिस्टर से उनकी कैबिनेट है वो रिजाइन हो गई, और उसके बाद जो नई कैबिनेट आई, जो नई आती है ना, उसके बाद जो नई कैबिनेट आई मतलब जो नई कैबिनेट फॉर्म हुई, व्हाट दिस इज डोंट पास बिल। इसमें ऐसा होता है। ओके, सो नई कैबिनेट इसमें आएगी और वो बोल सकती है कि डोंट पास दिस बिल। ओके, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट बिल। बस इसमें यही है, आपको यही जानना है प्राइवेट बिल के गवर्नमेंट। प्राइवेट बिल मतलब अ बिल पास बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नीदर अ member of he is not from ruling party and not who is not minister, and government bill मतलब when cabinet resign and new cabinet advises the president not to give access to such bills, उसे बोलते हैं गवर्नमेंट बिल। ओके, लेट्स टॉक अबाउट नाउ सस्पेंसिव वेटो।
अब हम बात करेंगे सस्पेंसिव वेटो। अभी सस्पेंसिव वेटो में क्या, रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, मतलब जो बिल आता है उसे आप फिर से एक बार भेजिए। क्यों? रीचेक के लिए। आपके जैसे ना पेपर होते थे, आपको कम मार्क्स, आप रीचेक के लिए, चेकिंग के लिए भेजे थे, सेम वो जो बिल आता है वो रिकंसिडरेशन के लिए भेजिए। अभी इसमें क्या लिखा है, अ बिल इज पास बाय पार्लियामेंट इज प्रेसिडेंट टू बाइंडेड टू गिव हिज असेस, सॉरी, अ बिल इज पास अगेन बाय प्रेसिडेंट, मतलब हम लोग ने आगे जो पहले पढ़ा था इसमें, यहाँ पढ़ा था कि जो बिल है वो पार्लियामेंट से पास होता है, प्रेसिडेंट के पास आता है, फिर प्रेसिडेंट के पास थ्री ऑप्शन है, एक तो हाँ करो, मना करो, या रिकंसिडर करो। रिकंसिडर करने के बाद वो पार्लियामेंट के पास जाएगा, पार्लियामेंट से फिर से पास होगा। अगर वो पार्लियामेंट से फिर से पास हो गया तो प्रेसिडेंट को उसे हाँ ही बोलना है। तो सेम यहाँ भी वही है कि सस्पेंसिव वेटो मीन्स रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन एंड इट इज मेक इट क्लियर, सस्पेंसिव वेटो इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ मेजोरिटी। सस्पेंसिव वेटो इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ मेजोरिटी। ओके, ये आपको क्लियर करना है, तो मैं कलर चेंज करता हूँ। सस्पेंसिव वेटो इज सिंपल फॉर्म ऑफ मेजोरिटी एंड सस्पेंसिव वेटो क्या होता है, जो बिल आता है उसे रिकंसिडरेशन के लिए भेजना है। अब बिल पास बाय पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट इज बाइंडेड टू गिव, मतलब जो बिल आएगा उसे प्रेसिडेंट को हाई बोलना है, बट प्रेसिडेंट डज नॉट पोजेस दिस वेटो इन केस ऑफ मनी बिल। प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट जो है, वो जो अगर वो मनी बिल होगा तो प्रेसिडेंट उसको रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते। क्यों? मैं आपको बता रहा हूँ। ही कैन ईदर गिव असेस्ट और विथ होल्ड इज असेस्ट बट कैन नॉट रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन बिकॉज मनी बिल इज प्रेजेंटेड ऑन हिज परमिशन। देखो, आपका सवाल का जवाब यहाँ मिल जाता है आपको, आपके सवाल का जवाब आपको यहाँ मिल गया। ओके, मनी बिल इज प्रेजेंटेड ऑन हिज परमिशन, मतलब जो बिल होगा प्रेसिडेंट ने, अगर वो एक बार पार्लियामेंट से पास हो गया तो प्रेसिडेंट इज बाइंडेड टू गिव, लेकिन मनी बिल प्रेसिडेंट मनी बिल रिकंसिडरेशन के लिए भेज ही नहीं सकता, क्योंकि जो मनी बिल जो होता है वो उनके परमिशन से पास होगा ना। अगर वो उनके परमिशन से पास होगा तो वो रिकंसिडर मतलब रीचेक के लिए भेजेंगे क्या? ओके, सो दैट्स द मैटर। ओके, अभी आते हैं हम पॉकेट वेटो पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉकेट वेटो। सो पॉकेट वेटो क्या होता है? पॉकेट वेटो मतलब नीदर रेक्टिफाइज नॉर रिजेक्ट नॉट रिटर्न टू बिल, मतलब इसमें वो हाँ भी नहीं बोलेंगे, ना भी नहीं बोलेंगे, और बिल को रिटर्न भी नहीं करेंगे, इसे बोलते हैं पॉकेट वेटो। अब इसमें क्या लिखा है इन लोगों ने पॉकेट वेटो में, नीदर रेक्टिफाइज नॉर रिजेक्ट नॉट रिजर्व एंड कैन कीप स्टिल पेंडिंग फॉर इंडेफिनाइट टाइम, मतलब पॉकेट वेटो में हाँ भी नहीं बोलना है, ना भी बोलना है, और जितने चाहे उतने देर के लिए वो इसे रख भी सकते हैं। बट इसमें जो लेंगे, वो जो एक्शन लेंगे रिगार्डिंग दिस बिल, वो ना तो पॉजिटिव लेंगे ना तो नेगेटिव लेंगे, और इसमें जो वो लेंगे वो टाइम लिमिट भी नहीं है, नो टाइम लिमिट। पॉकेट वेटो में नो टाइम लिमिट है, मतलब वो चाहिए उतना देर वो ले सकते हैं। बट इन केस ऑफ यूएसए, इन केस ऑफ यूएसए प्रेसिडेंट हैज टू रिटर्न बिल फॉर रिकंसिडरेशन, मतलब विद इन 10 डेज। जैसे इंडिया मतलब इंडियन प्रेसिडेंट को नो टाइम लिमिट है, वैसा सेम यूएसए प्रेसिडेंट को 10 दिन लगता है, मतलब 10 दिन, वो 10 दिन के अंदर उन्हें वो रिकंसिडरेशन के लिए भेजना ही पड़ता है। दैट्स वाई वी से पॉकेट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट is bigger than that of American president. I repeat, pocket of Indian president is bigger than that of American president. ये भी आ सकता है, इट्स एन इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, अभी आते हैं, ये बढ़िया। अभी प्रेसिडेंट हैज no power in constitutional amendment bill of 24th constitutional amendment of 1971 which made obligatory for president give his access to constitutional amendment bill। ये स्टेटमेंट एक बार फिर से पढ़िए। मैं ब्रेक ले रहा हूँ 2 मिनट का। Okay, so let's start. So President has no veto power in Constitutional Amendment Bill of 24th CAA of 1971, which made obligatory for President to give his assent to Constitutional Amendment Bill। अभी Constitutional Amendment Bill मतलब क्या होता है? President sign is compulsory। Constitutional Amendment Bill पे जो साइन होगी प्रेसिडेंट की वो कंपलसरी चाहिए ही चाहिए। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट टॉक अबाउट, हम आएंगे अभी ऑर्डिनेंस पे बात करेंगे हम अभी। अभी ऑर्डिनेंस क्या होता है? किसी ने सुना है इसके? अगर पॉलिटी पढ़ा होगा तो नाइन्थ में, टेंथ में सॉरी, पॉलिटी पढ़ा होगा तो उसमें होगा कि ऑर्डिनेंस होता क्या है। कोई जान सकता है व्हाट इज एन ऑर्डिनेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखिए, मैं ये आपको पढ़ा ना, वेटो पावर्स। वेटो पावर है कम्स अंडर आर्टिकल 111, ऑर्डिनेंस कम्स अंडर आर्टिकल 123। ये याद रखिए, वेटो पावर्स कम्स इन आर्टिकल 111 एंड ऑर्डिनेंस पावर्स इन कम्स इन अंडर आर्टिकल 123 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ मेंशन किया है। ओके, तो ये ध्यान में रखना है आपको कि ऑर्डिनेंस पावर जो थे वो 123 में, और और अपना वेटो पावर से वो 111 में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ऑर्डिनेंस? ऑर्डिनेंस मतलब एन ऑर्डर और रूल मेड बाय गवर्नमेंट और समबडी इन पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, इसे बोलते हैं ऑर्डिनेंस। व्हाट इज एन ऑर्डिनेंस?
ऑर्डिनेंस मतलब एन ऑर्डर और रूल मेड बाय गवर्नमेंट और somebody in position of authority is known as ordinance. अभी ordinance comes under article 123. And what is ordinance? Ordinance is most important legislative power of president. It used to deal with unforeseen and urgent मतलब जो ordinance जो होता है वो कब यूज होता है, आपके अनफोर्सिन और अर्जेंट मैटर्स में ऑर्डिनेंस को लागू किया जाता है. एंड इट to promulgate ordinance, it empowers to promulgate ordinance during the recess of parliament in unforeseen and urgent matter. अभी आपको रेसेस तो ऑफकोर्स मालूम है. व्हाट इज रेसेस? रेसेस मतलब हाउस नॉट इन सेशन. मतलब आपको स्कूल में छुट्टी दी थी ना, जाओ 10 मिनट का रेसेस से जाओ, आधे घंटे का रेसेस, उसे बोलते हैं रेसेस. मतलब बोथ द हाउस आर नॉट इन सेशन, उसे बोलते हैं रेसेस. ओके, तो नीचे आता है. अभी उसके लिमिटेशंस क्या है, अभी उसके लिमिटेशंस के बारे में हम बात करेंगे. ऑर्डिनेंस समझा ना. लिमिटेशन मतलब कैन प्रोम्युलेट, इट कैन प्रोम्युलेट only when both the house of parliament are not in session or either of two house are not in session. मतलब ये कब होगा, जब दोनों हाउस जो पार्लियामेंट की मतलब लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों जब पार्लियामेंट और वो सेशन में नहीं होगा और इधर ऑफ टू हाउसेस में से कोई भी नहीं रहेगा, तब ये होगा. सेकंड है द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू लेजिस्लेट ऑर्डिनेंस इज नॉट अ पैरेलल पावर. पावर मतलब जो पावर ऑफ प्रेसिडेंट है ये इट्स एन इम्पोर्टेंट, इंपॉर्टेंट है ये भी. द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू लेजिस्लेट बाय ऑर्डिनेंस इज नॉट अ पैरेलल पावर ऑफ लेजिस्लेटर. मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा इज इक्वल टू लेजिस्लेटिव पावर. और राज्य जब ये दोनों होंगे तो ऑफ कोर्स देयर इज नो यूज ऑफ एन ऑर्डिनेंस, तो इस टाइम ऑर्डिनेंस यूज किया नहीं जाएगा. ओके. देन आता है थर्ड पॉइंट. व्हेन सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट दैट रेंडर इट नेसेसरी फॉर हिम टू टेक इमीडिएट एक्शन, प्रेसिडेंट सैटिस्फैक्शन इज जस्टिसेबल ऑन ग्राउंड ऑफ मैलिफाइड अंडर आर्टिकल 44 CAA ऑफ 1978. मतलब अगर प्रेसिडेंट ने इसमें कुछ पास किया और अगर वो जस्टिसेबल ऑन ग्राउंड ऑफ मैलिफाइड, मतलब मैलिफाइड मतलब वो गलत है, लाइक द डिसीजन टेकन इज बाय प्रेसिडेंट इज रॉन्ग एंड पीपल कैन गो इन सुप्रीम कोर्ट, उसे बोलते हैं जस्टिसेबल ऑन ग्राउंड ऑफ मैलिफाइड व्हिच कम्स अंडर आर्टिकल 44 CAA ऑफ 1978. और सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका फार्म लॉज. लाइक गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट से एक बिल पास हुआ, वो प्रेसिडेंट के पास गया, लेकिन वो बिल लाइक लोगों को लगा कि वो गलत है, तो लोगों ने उसको बोलते हैं, फिर आंदोलन किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा और वापस सुप्रीम कोर्ट ने वो बिल डिनाई कर दिया. समझे? फिर देखो, ऑर्डिनेंस कैन मेक ओनली लॉ ऑन सब्जेक्ट विच पार्लियामेंट कैन मेक लॉ. ऑर्डिनेंस सिर्फ उसी इस पे लॉ बना सकता है जिसपे पार्लियामेंट लॉज बनाती है. ये पॉइंट नंबर वन. देन सेकंड है ऑर्डिनेंस इज सब्जेक्ट टू सेम कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन, नो हार्म टू फंडामेंटल राइट. लाइक ऑर्डिनेंस की वजह से फंडामेंटल राइट्स को कोई भी धोखा नहीं है. इट लेड बिफोर पार्लियामेंट इन 6 वीक्स ऑफ रीअसेंबल, अदरवाइज इट एक्सपायर्स. मतलब पार्लियामेंट में वो 6 हफ्तों के पहले रीअसेंबल होना ही चाहिए, नहीं तो क्या होता है वो एक्सपायर हो जाता है. एंड मैक्सिमम लाइफ ऑफ ऑर्डिनेंस कैन बी 6 मंथ्स और 6 वीक्स. सॉरी, 6 मंथ्स और 6 वीक्स. और ये जो है ना 6 मंथ और 6 वीक्स, इट इज अ गैप बिटवीन टू सेशंस. ये क्या होता है 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स, ये दो जो सेशंस होंगे ना उसके बीच में का गैप होता है. तो इसकी मैक्सिमम लाइफ क्या हो गई 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स, मतलब 7.5 मंथ. ओके, इसका इतना ये हो गया. रोलेक्स अभी हम बातें करते हैं आगे. अभी हम लोगों ने ऑर्डिनेंस पढ़ा. ऑर्डिनेंस किसके अंदर आता है? ऑर्डिनेंस कम्स अंडर आर्टिकल 123 एंड वेटो पावर कम्स अंडर आर्टिकल 1111. हम लोग ने ये दो पढ़े, ये याद रखो. मैं कंटिन्यू आपको ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको याद रहना चाहिए. अभी आता है लेट्स मूव ऑन पार्डनिंग पावर. व्हाट इज पार्डनिंग पावर? पार्डनिंग पावर कम्स अंडर आर्टिकल 72 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. पार्डनिंग पावर मतलब क्या होता है? पार्डनिंग पावर मतलब माफ करना. माफ किया जाता है ना आपको, कभी कभी कोई मम्मी ने कभी कुछ गलती की तो मम्मी माफ करती है, पापा माफ करते हैं, उसे बोलते हैं पार्डनिंग पावर. नाउ प्रेसिडेंट कैन पार्डन इन ऑल केसेस वेयर ऑफेंस अगेंस्ट यूनियन लॉ. मतलब अगर कोई आप क्राइम करते हो, लाइक चोरी करते हो, मर्डर करते हो, इन दैट केसेस प्रेसिडेंट कैन पार्डन यू. इन कोर्ट मार्शल और मिलिट्री कोर्ट में आपको प्रेसिडेंट कैन पार्डन यू एंड सेंटेंस टू डेथ. मगर आपको फांसी दी और अगर आपको बचना है तो आपके पास एक ही जरिया है, मिस्टर प्रेसिडेंट. उनके जाओ, पैर गिड़गिड़ाओ, उनके पास जाओ, वो आपको चाहे तो माफ कर देंगे. इतना आसान भी नहीं. ओके. So let's pardoning power is independent of judiciary. It is an independent of judiciary and make it ये sentence important. President does not sit as a court of appeal. मतलब जो प्रेसिडेंट होते हैं he does not sit as an court of appeal. अभी प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर है, हम ये पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इज पार्डन. पार्डन मतलब क्या? सजा खत्म करना. मतलब प्रेसिडेंट कैन आपकी सजा खत्म कर सकती है. मतलब अगर आपने कोई जुर्म किया और आपको 3 साल की सजा है तो प्रेसिडेंट कैन पार्डन इट, मतलब पूरी खत्म कर सकते हैं. बाद में कम्यूटेशन मतलब सजा बदल देना. मतलब अभी आपको सजा है कि आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा, तो मतलब फांसी दी जाएगी, तो प्रेसिडेंट उसको फांसी से कम करके उसे 10 साल या फिर आपको जन्मठे बोलते हैं ना, कारावास, जन्म कैद, वो दे सकते हैं. फिर रिमिशन. रिमिशन मतलब सजा कम करना. मतलब आपकी सजा अगर अभी
5 साल है तो प्रेसिडेंट उसको 5 महीने कर सकते हैं। बाद में रेस्पाइट, रेस्पाइट में सजा हल्की करना, मतलब थोड़ी छूट दे देना। अब ये रेस्पाइट कैसे होता है, ये रेस्पाइट जो है सजा हल्की करना, बट इन स्पेशल केस लाइक आप बीमार हो, आप बहुत बूढ़े हो, या आपको प्रेगनेंसी लाइक फॉर वुमेन्स, तो इसे बोलते हैं रेस्पाइट। बाद में उसके बाद रिप्रीव, मतलब रिप्रीव क्या होता है, स्टे ऑन सेंटेंस टू डेथ फॉर टेम्पररी पीरियड, मतलब आपको अगर सजा हुई है, मृत्यु दंड दिया ही है, तो प्रेसिडेंट के उस पे बोलते हैं ना, वो ठाम रहेंगे, लेकिन कब तक, आपके टेम्पररी पीरियड तक। ओके, अभी ये एक आता है अंडर आर्टिकल 161, हम लोग ने वन मोर आइटम रिपीट, veto powers comes under article 1111, pardoning powers comes under article 72, and ordinance comes under article 123. And right now we are talking about veto powers, which comes sorry, we are talking about governor also possesses same power, which comes under article 161 of our Indian constitution. Okay, so अभी गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास क्या सेम पावर होती है, राइट? गवर्नर कैन नॉट पार्डन सेंटेंस इन्फ्लिक्टेड बाय कोर्ट मार्शल, ये एक होता है। बाद में सेकंड आता है गवर्नर कैन पार्डन डेथ सेंटेंस। बिफोर 2021 उसमें कैसा था कि गवर्नर कैन cannot pardon death sentence, but after 2021 now governor even can pardon death sentence. Okay, even if state law prescribe death sentence, the power to grant pardon lies with the president and the governor, which comes under constitutional amendment act of 2021 अगस्त में। इसका ये कि इसके पहले क्या था ये, like even if state legislative prescribe death sentence, the power to grant pardon lies with the president and not the governor, मतलब पहले सिर्फ प्रेसिडेंट के पास था, गवर्नर के पास नहीं था। बट अकॉर्डिंग टू सीएए अमेंडमेंट ऑफ 2021 में ये हुआ, और इसके बाद से वो नॉट निकल गया, और अभी सेम पावर्स प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास, दोनों के पास भी है। ओके, अभी आते हैं नीचे। नाउ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर हैज कॉन्करेंट पावर इन, मतलब उनके पास सेम पावर्स किसमें, एक तो सस्पेंशन में है उनके पास सेम पावर, बाद में रिमिशन में है, कम करने में सजा, कम्यूटेशन में सजा बदल देने में, और पार्डन में सजा खत्म में। इन इसमें गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास सेम पावर है, सेम सेम पावर है दोनों के पास। ओके, बाद में आते हैं नीचे। Okay. The power is to exercise by president on advice of union government. President is not bounded to give his reason. ये जो सेंटेंस है ना, ये इट्स इम्पोर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। द पावर इज टू बी एक्सरसाइज बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट, एंड प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंडेड टू गिव हिज रीजन, मतलब प्रेसिडेंट को रीजन देने के लिए उन्हें बाउंडेड भी नहीं है। और जो पावर होती है ना, वो एक प्रेसिडेंट के पास होती है एडवाइस, मतलब जो एडवाइस पे होती है, मतलब जो भी पावर प्रेसिडेंट के पास रिगार्डिंग पार्डनिंग होगी, उन्हें वो यूनियन कैबिनेट के एडवाइस पे ही लेनी पड़ती है। ओके, तो अभी हम आएंगे फोर्थ पे, एंड इट्स लास्ट पेज ऑफ लास्ट चैप्टर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट, इसके बाद आज वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम गवर्नर पढ़ेंगे, देन प्राइम मिनिस्टर पढ़ेंगे, देन काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स, ऐसे हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पार्लियामेंट पे जाएंगे। ओके, तो ये लास्ट चैप्टर का भी लास्ट पेज है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ प्रेसिडेंट, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट? President is a nominal head. President is a nominal head, and Prime Minister is a real head of India. And US real head is President, while President in India is a nominal head. इसमें कुछ है नहीं। बिनवाते सिचुएशन डिस्क्रिएशन, अभी सिचुएशन डिस्क्रिएशन क्या है इसमें, कि प्रेसिडेंट कैन टेक डिसीजंस विदाउट आस्किंग काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। इसमें मतलब इन सिचुएशंस में प्रेसिडेंट जो है वो डिसीजन अपने मन मर्जी से ले सकता है, वो उन्हें यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पूछने की जरूरत नहीं है। किसमें, वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं व्हेन नो पार्टीज इन मेजोरिटी, लाइक देयर आर राइट नाउ, अगर सपोज वहाँ अगर एक देश है, उसमें इंडिया है, 100 सीट्स है, और 100 सीट्स में 20 इसको मिली, 20 उसको मिली, 20 इसको मिली, 25 इसको मिली। अभी 100 में से हाईएस्ट मेजोरिटी, मतलब अगर आपको पार्टी बनाने तो आपको कितना चाहिए, 50, लेकिन किसी ने हुआ ही नहीं, तो एट दैट टाइम प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट पीएम when no party is in majority. Second one, dismissal of council, president can do dismissal of council of minister when it cannot prove confidence of legislative, मतलब प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिसल कर सकता है व्हेन, मतलब वो जब अपना कॉन्फिडेंस है वो लोग वो जब प्रूव नहीं करेंगे तब वो उन्हें डिसमिसल करेगा। एंड डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट इट्स मेजॉरिटी। ओके, अब इसमें डिसमिसल कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में व्हेन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट योर मेजॉरिटी। एंड हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर प्रेसिडेंट चैप्टर, पूरा का पूरा हम लोग ने यहाँ कंप्लीट कर रखा है अभी। एंड हम लोग में मतलब मैं अभी रिवीजन इसका हम लोग बाद में लेंगे, और ये आपको इसमें पीडीएफ भी मिल जाएगा, मतलब एंड में देखोगे तो ड्राइव लिंक में डाल दिया, आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। तो देखिए, एंड बी प्रिपेयर फॉर वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट एक ही दिन का है, आपको मैं आधे घंटे में पूरा वाइस प्रेसिडेंट भी सिखा दूंगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, या कुछ भी डाउट्स है जो आपको सॉल्व नहीं हो रहे या समझ नहीं है, जस्ट गो ऑन माय ईमेल आईडी एंड मुझे मेल कर दीजिए, मैं आपके डाउट्स पर्सनली कॉल पे भी सॉल्व कर दूंगा। ओके, सो बाय बाय, जय हिंद एवरीवन।